भाई बम भी लगती है बिल्कुल ही। सो दिस इज भावनगर मिर्ची की ग्रेवी। रात वाली वही हो रही है बात, DPF। भाई सर्दी में ना एक झटका ये मारने ही लगी है हर साल। एंड ये इसे कौन सा करंट लग गया? रिक्वेस्ट सेंसर ही नहीं काम कर रहा भाई सुबह सुबह। उसे भी ठंड लग गई है। रेडी ओके भाई, अब निकले हैं जिम के लिए। कल तो भाई छुट्टी हो गई। ये स्टैंड क्यों नहीं लग रहा है जिसे को? क्या हो गया? रुको। अरे ये दबी नहीं रहा। अच्छा फोन ऐसे लगाना पड़ेगा फिर लगेगा। यस, नाउ इट इज परफेक्टली फाइन। भाई ये सर्दियों वाला सेल्फ है। 2 दिन से गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है, 2 दिन से चलाई नहीं इसे, तो आज इसे लग गया हल्का सा लंबा सेल्फ। एंड हम रेडी होके जा रहे हैं जिम। कल सुबह मैं, परसों रात को मैं आया हूँ, परसों शाम को व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तो उससे पिछली रात हम थोड़ा सैटरडे रात थोड़ा लेट सोए थे, तो आई वाज लाइक कि कल रात को थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं कल सुबह। बट मैं टाइमली उठ तो गया था विदाउट अलार्म, बट मैं जिम गया ही नहीं। मैंने कहा चलो शाम को जाएंगे। और शाम को जब मैं जिम जाने के लिए रेडी होने लगा हूँ तो भाई कोई घर पे आ गया एंड फिर कोई और भी आ गया साथ में, तो सीन हो गया कैंसल। मेरे को 8 साढ़े 8 बज गए थे, फिर मेरा जिम जाने का मन ही नहीं करा। अरे यार सेल्फ क्लीनर ब्रश वाला ट्रक आ गया है भाई। रोज सुबह ना इसी टाइम यही मिलता है मेरे को जब भी जिम जा रहा हो तो। मतलब डिवाइडर साइड वाला ही क्लीन कर रहा होता है, लेफ्ट साइड वाला तो भाई इसने देखा ही नहीं। लोगों को भी इतनी जल्दी रहती है ना, एकदम उनके पीछे ही उठा अड़ा के खड़ी कर दी, वो अगला बंदा बैक ही नहीं कर पा रहा है। फोन एंड टी-शर्ट ट्विनिंग। एंड आज लगा रहे हैं हम चेस्ट, इसमें 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं ऑलरेडी एंड 3 ही और करेंगे यार बस। भाई अपना रेडी हो चुके हैं एंड मैं तो लोअर एंड स्वेटशर्ट एंड जैकेट पहन के ही जा रहा हूँ भाई, बिकॉज बाहर चल रही है बहुत ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। एंड जा रहे हैं हम गुड़गांव। भाई बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही है एंड गाड़ी के ऊपर ना सारी ओस आ रखी है इस टाइम पे। दिल्ली का नेवर एंडिंग जाम भाई। टाइम देखना 8:28 और अभी भी एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 9:27 का। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं भाई आज, बहुत ही ज़्यादा। पहले घर से लेट एंड अब यहाँ पर ट्रैफिक एम्स के पास यार। आउटर तक तो बढ़िया गाड़ी खींची। तो भाई अपनी गाड़ी जा चुकी है वैले पे एंड वी रीच्ड 32nd माइलस्टोन। सर्दियों में यहाँ पर आओ एंड इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना, इतनी ज़्यादा अमेजिंग। सो वी विल ट्राई भवन टुडे, पापा, मी एंड विजुअल। सो वी ऑर्डर्ड लखनपुर दे भल्ले इन स्टार्टर्स एंड ज़्यादा भूख नहीं थी तो मेन कोर्स में हमने करा खाली एक आइटम, दैट इज़ पनीर घोटाला पाव एंड साथ में कर दी ब्रेड्स। ये सब अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। बाकी द एम्बियंस इज़ लाइक दिस। पुराने टाइप का टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज़ लखनपुर दे भल्ले, जिसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही कम लग रही है यार। सो दिस इज भावनगर मिर्ची की ग्रेवी एंड दिस इज पनीर, क्या था, पनीर घोटाला ना। डिनर एंड ऑल डन फाइनली एंड गाड़ी आ रही है अब हमारी
गाड़ी हमने बुला ली है, गाड़ी आ गई है अपनी भाई। बम भी लगती है बिल्कुल ही। इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है भाई। टाइम देखो 12 बज चुके हैं एंड वी आर स्टिल इन दिल्ली एंड डीजल भरवाने लगे हैं। अभी यहाँ से अराइवल दिखा रहा है 1:15 का। भाई आज बहुत लंबा दिन हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा। टेम्परेचर देख रहे हो भाई क्या है, 10 डिग्री एंड इतनी ठंडी हवा। ओपन ग्राउंड में तो बिना कैप के खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। एंड अभी भी एस्टिमेटेड अराइवल इज़ 1:15 बट ओवरऑल फूड भवन का काफ़ी अच्छा था बट आई वुड रेट 7 on 10 बिकॉज एक तो क्वांटिटी बहुत लिमिटेड थी। ये सुबह अब स्टार्ट करी है एंड फिर वही कल रात वाली वही हो रही है बात, DPF। भाई सर्दी में ना एक झटका ये मारने ही लगी है हर साल। एंड ये मैंने सुना और डीजल गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दिखा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर 8। कल रात को मैंने करके बंद करी है रीजनरेशन और उसके बाद आ गया था DPF नॉर्मल, मैनुअल रीजनरेशन अनअवेलेबल और बट RPM नॉर्मल आ गया था। अब फिर वही RPM बढ़ा हुआ है इस टाइम पे, पहला सेल्फ मारते के साथ ही। अब पूरा गाड़ी पे लोड डाल रखा है, हेडलाइट्स ऑन कर दी हैं, AC ऑन कर दिया है ताकि जल्दी गाड़ी गर्म हो। और ये जो एक अपना बचा हुआ है फिल्टर का पॉइंट वो भी क्लियर हो जाए बिकॉज ऐसे में क्या है कि गियर जब चेंज करती है ना हल्का हल्का मिस मारती है गाड़ी। भाई ये DPF वाला जो है ना ये प्रोसेस है ये बहुत गंदा। और स्पेशली ठंडे टाइम पे, ठंडे वेदर में जब ये टेम्परेचर ड्रॉप करता है ना 10 डिग्री के आसपास या 10 डिग्री से नीचे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आने लग गई है और ये बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी ना इसको एक बारी मैंने कल इसीलिए रात को, कल मैं जिम से जिस टाइम निकला रात को उस टाइम भी हल्की सी दिक्कत आई। तो उस टाइम तो मैंने वहाँ जिम के बाहर ही 15 मिनट खड़ी कर दी गाड़ी, ऑन खड़ी थी गाड़ी और RPM अपना 1 से ऊपर था और रीजनरेशन पे मतलब टेम्परेचर उतना नहीं था कि रीजनरेट कर पाए। ऐसा ही मुझे कल पता लगा कि भाई मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए जब ही रीजनरेशन होगी। तो मैंने क्या करा कि 15 मिनट खड़ी होने के बाद पहले तो टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल आया, फिर ऑटोमेटिक से मैनुअल पे शिफ्ट करी, दूसरे तीसरे गियर में जाके फिर तेज़ RPM पे थोड़ी गाड़ी चलाई। तो घर आते आते तक 3 से 1 पर रह गया जो पॉइंट आता है DPF वाला। बट वो 1 पे आने के बाद नॉर्मल आ गई, RPM भी ड्रॉप कर गया। फिर आई हैड टू स्विच ऑफ द कार। तो अब ऑन करिए, उसके जब बंद करिए उस टाइम पे मैनुअल वो DPF नॉर्मल लिखा हुआ आ गया था। तो अब आप रात को नॉर्मल होके बंद करिए, अब फिर बढ़ा हुआ है। भाई क्या सीन है क्या है मुझे नहीं पता। ऑल टुगेदर ना ये बहुत बड़ी हैसल है, पता नहीं यार क्या है। पहले वाला सिस्टम बढ़िया था, अपना डीजल डालो चुप चलाओ। अगर DF का ड्रामा ये है, एक अलग है। एक तो इसे गर्म करना भी तो, इसका टेम्परेचर राइज कराना भी तो बहुत बड़ी हैसल है। इतना बड़ा ट्रक है, इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे AC चलाओ चाहे लाइट ऑन करो। ये सर्कस को देख रहे हो, कभी पीछे बैठ रहा है कभी आगे आ रहा है, हद मचा रखी है। जब भी ये जाता है कहीं गाड़ी में, इसकी आदत है मेरी गोदी में ही बैठ के जाने की। और अभी हम इसको लेके जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। ऐसे घूमना है, घूमा नहीं जा रहा, जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि स्टीयरिंग और मेरे पेट के बीच में गैप इतना ज़्यादा है ही नहीं कि ये घूम पाए। पहले रिजुल के पास बैठा था पीछे और फिर आगे आ गया, और अब गियर भी आगे नहीं डालने देगा। नॉटी भाई जब शीशा खुला है ना, जब जाके इसको थोड़ा सा आराम आया, नहीं तो इसने आफत ही कर रखी थी। कभी मेरे साथ, कभी पीछे जा रहा था, कभी कुछ कर रहा है, बैठने ही नहीं दे रहा है, तो गाड़ी चलाने ही नहीं दे रहा। अब ये उधर नहीं हो रहा, यहाँ बैठ आराम से। सिट नॉटी सिट
बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। पर नहीं, हम तो है ही नहीं भाई जेंटलमैन, हम तो डॉगो हैं भाई। अब ऊपर ही चढ़ रहा, देखना जरा क्या कर रहा है, गाड़ी नहीं चलाने दे रहा। ये देख रहे हो, ये नॉडी एंजाइटी में हिल रहा है, शिवर कर रहा है ये। भाई का इंजेक्शन लग चुका है, नेल्स भी कट हो गए हैं, एंड अभी ना रिजुल गई है कॉफी लेने के लिए, एंड मेरे लिए लेने गई है वो हॉट चॉकलेट। और जैसे ही रिजुल उतर के गई ना भाई, एकदम ऐसा हो गया कि बस कहाँ गई वो, फुल ऑफ एंजाइटी। भाई लॉक कर दिया, दीदी अंदर कैसे आएगी? ले, इसने मेरी पॉकेट पे चढ़ के गाड़ी लॉक कर दी। अरे नॉडी क्या किया आपने? सेंसर चल पड़ा भाई। आप जाओ अपनी सीट पे बैठो, आप अपनी सीट पे बैठो बच्चे। भाई ये नहीं हट रहा, पीछे नहीं जा रहा, एंड आ गई है अपनी हॉट चॉकलेट। तूने क्या ऑर्डर करा? कैसी है? पर अब मैं गर्म के ऊपर ठंडा नहीं पीऊंगा। तो भाई नॉडी का इंजेक्शन लगा के आ गए, हॉट चॉकलेट पी लिया। एंड भाई हॉट चॉकलेट पीने के बाद ना, था तो वो बहुत अच्छा बेल्जियम चॉकलेट, बट नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, इतनी ज़्यादा आ रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई। बट ऑल टुगेदर आई कुडंट स्लीप बिकॉज आई हैड सम वर्क ऑन माई प्लेट। भाई वो ख़त्म करते करते बज गए हैं रात के 9:30, एंड अब हो गए हैं हम रेडी, एंड जा रहे हैं भाई दोस्त के घर पे। उसके फादर का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पार्टी है आज उनकी। तो भाई वी आर गोइंग देयर, एक डिनर है, गेट टुगेदर हो गया है सॉर्ट ऑफ सा। तो निकलते हैं, एंड जो कैप्चर होता है वो आपको दिखा पाते। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी है बाहर हवा। 4-5 दिन से तो इतना ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। जो रेनोवेशन का एक क्रिटिकल पार्ट है यार घर की ना, जो अंदर वाली मेन एंट्रेंस है, मेन गेट के अंदर वाली जो मेन एंट्रेंस है वो टूट के पूरी नई बन रही है, नए डिज़ाइन की। तो भाई उसके डिज़ाइन का इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है ना, कि जो डिज़ाइन आया हुआ है आर्किटेक्ट से, वो थोड़ा सा हमारे मिस्त्री भैया को कंफ्यूज कर रहा है। तो वो मैंने पूरा समझ के ना, मतलब 4-5 दिन से उन्हें समझा रहा हूँ टिपिकली एक स्टेप पे। तो इतनी ज़्यादा सिर खपाई हो रही है ना, इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना इस टाइम पे, टाइम का, सारी चीज़ों का, इन चीज़ों पर। तो मेरे को रिकॉर्ड करने का और एडिट करने का टाइम ही बहुत कम मिल रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाथ के हाथ एडिट करके डालता रहा हूँ। अभी भी एक ब्लॉग ऑलरेडी मैं घर पे अपलोड पे लगा के आया, बस उसका थंबनेल रह गया, वो रात को बना लेंगे, तो सुबह वो भी लाइव हो जाएगा। बट ऑल टुगेदर सही बता रहा हूँ, अगर बिना कॉन्ट्रैक्टर के आपको रेनोवेशन कराना हो ना, तो अब मेरे जैसे बंदे को अगर तो अपने तरीके से, मतलब जिस हिसाब से मेरे को अपना काम कराने की आदत है, तो मेरे को तो ये होता है कि भाई आर्किटेक्ट से लेआउट लो एंड अपना सब कुछ अरेंज करो। उसमें जो आउटकम निकलता है ना, उसके साथ उसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हो एज़ कम्पेयर टू कि तुमने कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया अपना, भाई उससे बनवा लिया। अब भाई कोई भी मतलब होगा तो वो प्लस माइनस तो चलेगा ही। तो इसीलिए ना मेरे को किसी और से करवाया हुआ काम पसंद नहीं आता, जब तक कि मेरी आंखों के सामने और मेरे बंदे से ना हुआ हो, मेरे मटेरियल से ना हुआ हो। एंड जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा या थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, फिर निकल के एक ट्रिप बनाएंगे यार, एक छोटा सा ट्रिप तो मार के आएंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए। लोग बढ़ा लेंगे इस बात पे चीयर्स, हर बात पे चीयर्स ही तो चाहिए होता है।